मैं किशोर कुमार मौर्य केकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले जो है हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन क्या होता है, किसे कहते हैं, हैलो एल्केन्स किसे कहते हैं, हैलो एरीन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज बताने वाले हैं हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। मैंने बताया था हैलो एल्केन्स को निम्न दो आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। हैलो एल्केन्स को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला बताया हमने कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कैसे बनता है, और दूसरा बताया कि जो है हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण CX आबंध की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार से किया जा सकता है। इससे पहले वाले वीडियो में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने जो है हैलो एल्केन्स को बांटना बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन्स चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनो हैलो एल्केन्स, सेकंड होता है डाई हैलो एल्केन्स, और थर्ड होता है ट्राई हैलो एल्केन्स, और फोर्थ होता है पॉली हैलो एल्केन्स। पहला है मोनो हैलो एल्केन्स, मोनो हैलो एल्केन्स है। दूसरा है डाई हैलो एल्केन्स, तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन्स, और चौथा है पॉली हैलो एल्केन्स। आज जो चर्चा होने वाली है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर जो है मोनो हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। CX आबंध के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। sp3 संकृत CX आबंध वाले यौगिक, sp2 संकृत CX आबंध वाले यौगिक, और तीसरा होता है sp संकृत CX आबंध वाले यौगिक। तो इनके बारे में जानते हैं किस प्रकार इनको जो है बांटा गया है, किस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है CX आबंध के प्रकृति के आधार पर। तो आज बताने वाले हैं कि CX आबंध के प्रकृति के आधार पर किस प्रकार इनको जो है विभाजित किया गया है। तो देखते हैं CX आबंध के आधार पर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। पहला है sp3 संकृत CX आबंध वाले यौगिक। ये तीन प्रकार के होते हैं, मोनो हैलो एल्केन्स, एलिलिक हैलाइड और बेंजोइलिक हैलाइड। दूसरा है sp2 संकृत CX आबंध वाले यौगिक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वानिलिक हैलाइड होता है और एक एरिल हैलाइड होता है। और तीसरा है sp संकृत CX आबंध वाले यौगिक। पहला sp3 संकृत CX आबंध वाले यौगिक, दूसरा है sp2 संकृत CX आबंध वाले यौगिक, तीसरा है sp संकृत CX आबंध वाले यौगिक। चलिए पहला अगर जानना है, जिससे लिखा sp3 संकृत CX आबंध वाले यौगिक, sp3 संकृत CX आबंध वाले यौगिक। ये संकृत क्या है ये जानना है, फिर आपको बताने वाले हैं कि CX आबंध वाले यौगिक होते क्या है। वाले यौगिक, ये पहली हेडिंग लगाइएगा, sp3 संकृत CX आबंध वाले यौगिक। ठीक, कैसे कैसे बन रहा है ये जानना है। ठीक, संकृत जो शब्द लिया गया है संकरण से लिया गया है, हाइब्रिडाइजेशन इसको कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये डाइजेशन से लिया गया है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण। फर्स्ट ईयर में आपने संकरण के बारे में पढ़ा होगा, इसको जो है फर्स्ट ईयर वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। इस संकरण क्या होता है बताया गया है। यहाँ पे जानना है कि संकरण के आधार पर इसको जो है तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है sp3 संकृत CX आबंध वाले यौगिक। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। कह रहे हैं जैसे मान लेते हैं H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जुड़ा है X। यह हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इस पर जो संकरण है sp3 संकरण है। ये तो इस प्रकार के यौगिक को हम कह देंगे sp3 संकृत CX आबंध वाले यौगिक। अब आप जरा समझें कि इसको क्यों ऐसा कहा गया है। ये
ठीक, तो इसको जो है कहा गया कि ऐसे बनता है, ये जो है ऐसे है। इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु, इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। हम कह सकते हैं इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, अतः इन्हें sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। या हम कह सकते हैं वह हाइलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ऐसे यौगिक को sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं, बताया गया है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट के बारे में बता दिया गया था कि ये जो है मोनोहैलो एल्केन्स होते हैं, दूसरा जो होता है एलिलिक हाइलाइड होता है, और तीसरा जो होता है बेंजेलिक हाइलाइड होता है। तो देखा जाए कि मोनोहैलो एल्केन्स क्या होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिससे पहला है मोनोहैलो एल्केन्स, मोनोहैलो एल्केन्स, मोनोहैलो एल्केन्स। मोनो का मतलब होता है एक, हैलो का मतलब होता है हैलोजन, और जुड़ा होता है एल्केन से। जब एक हाइड्रोजन परमाणु एल्केन से जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक को मोनोहैलो एल्केन्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक एल्केन से जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक को मोनोहैलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक, दूसरा इसका है, दूसरा लिखा हुआ है एलिलिक हाइलाइड। इसके बारे में जानना है कि एलिलिक हाइलाइड क्या होता है। एलिलिक हाइलाइड कैसे क्या होता है, चलिए एलिलिक हाइलाइड समझने वाला है। लिख दिया है एलिलिक हाइलाइड, एलिलिक हाइलाइड। इनमें हाइड्रोजन परमाणु जो है जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस पर sp3 संकरण होगा, और यह वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा यदि उस पर sp2 संकरण है तो इस प्रकार के यौगिक को एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। ये एलिलिक हाइलाइड होगा मतलब इस प्रकार होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे बना होगा। इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, और ये sp3 संकृत कार्बन परमाणु यदि sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े हैं तो ऐसे हाइलाइड को एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। एक बार फिर, इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, और यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु यदि sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो ऐसे हाइलाइड को एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। क्लियर है? फिर से देखते हैं। इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु यदि sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो ऐसे हाइलाइड को एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। ठीक, दूसरा इसका जो है देखा जाए लिखा है बेंजेलिक हाइलाइड। दूसरा इसका जो है बेंजेलिक हाइलाइड। बेंजेलिक का मतलब बेंजीन। यही काम अगर बेंजीन रिंग से हो तो उसको कहेंगे बेंजेलिक हाइलाइड, बेंजेलिक हाइलाइड। अगर बेंजीन में बताएं तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। ये 6 कार्बन इनके बीच में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, और हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। इससे कोई ऐसा कार्बन हो जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, इस पे अगर संकरण कहें तो sp3 संकरण है, और ये कार्बन जिससे जुड़ा है इस पर sp2 संकरण है, लेकिन यह कार्बन बेंजीन का है। अगर बेंजीन का एक कार्बन sp2 वाला है तो ऐसे हाइलाइड को बेंजेलिक हाइलाइड कहते हैं। फिर सुनिएगा, इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु
sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यदि यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन की sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो ऐसे यौगिक को बेंजेलिक हाइलाइड कहते हैं। फिर सुनिएगा, इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं और यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु यदि बेंजीन की sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं तो ऐसे यौगिक को बेंजेलिक हाइलाइड कहते हैं। इसको अगर देखा जाए तो इसको इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। ये बेंजीन है और इससे जुड़ा है CH2X। इस पर जो संकरण है वो sp3 है और यहाँ जो कार्बन संकरण है sp2 है। तो ऐसे यौगिक को बेंजेलिक हाइलाइड कहते हैं। ठीक, अब इसका जो सेकंड पार्ट था उसके बारे में चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका था, हमने बता दिया कि जो है sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार से होते हैं। मोनो हैलो एल्केन्स, दूसरा है एल्डिक हाइलाइड, तीसरा है बेंजेलिक हाइलाइड, अब दूसरा है sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। अगर आपसे पूछा जाए कि sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक क्या होते हैं तो आप बताइएगा, इनमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिस पर sp2 संकरण होता है। इनमें जो हाइड्रोजन होता है वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिस पर sp2 संकरण होता है। अगर ऐसा है तो ऐसे यौगिक को sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। इनमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है ये ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिस पर संकरण sp2 होता है। अभी sp2 संकरण कैसे होगा, इस पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ये CH2 यहाँ पर आएगा CH(X). इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक को sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। हम कह सकते हैं वह जो हाइलाइड्स जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ऐसे यौगिक को sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वानिलिक हाइलाइड, दूसरा होता है एरिल हाइलाइड। एक होता है वानिलिक हाइलाइड, दूसरा होता है एरिल हाइलाइड। तो देखते हैं वानिलिक हाइलाइड और एरिल हाइलाइड क्या होता है। एक होता है वानिलिक हाइलाइड, दूसरा होता है एरिल हाइलाइड। हेडिंग लगाइएगा वानिलिक हाइलाइड, लिख दिया है वानिलिक हाइलाइड। ये इनमें हाइड्रोजन परमाणु हो, वो कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण हो और ये कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से अगर जुड़ा है तो उसको एरिलिक हाइलाइड कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन होगा आवश्यकता पूरा करने के लिए, उसको कहेंगे वानिलिक हाइलाइड। हम कह सकते हैं इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु एलिफैटिक यौगिक के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिस पर sp2 संकरण उपस्थित है, तो इस प्रकार की यौगिक को वानिलिक हाइलाइड कहते हैं। फिर सुनिएगा, इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु एलिफैटिक कार्बन परमाणु की sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे हाइलाइड को वानिलिक हाइलाइड कहते हैं। ठीक, एक बार फिर, इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु एलिफैटिक यौगिक के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ऐसे यौगिक को वानिलिक हाइलाइड कहते हैं। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा लिखा है एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड लिख दिया है एरिल हाइलाइड। एरिल का मतलब होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक में सबसे प्यारा यौगिक जो बेंजीन होता है। तो बेंजीन ये हमने जो है बना दिया है, ये बेंजीन है।
और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है। इस पे जो संकरण है वो sp2 संकरण है। तो अगर एरियल हाइलाइड के बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, तो ऐसे हाइलाइड को एरियल हाइलाइड कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि एरियल हाइलाइड किसे कहते हैं तो आप बताइएगा इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, तो ऐसे हाइलाइड को एरियल हाइलाइड कहते हैं। तो sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक भी हो गए हैं। एक और इसमें बचा है sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में जानना है। sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में जानना है। लिखा है sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। इनमें हाइड्रोजन परमाणु हो, जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पर sp संकर अगर है तो ऐसे यौगिक को sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। ठीक, अब कब जुड़ा होगा? जब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये ठीक, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये रहा हाइड्रोजन परमाणु, और हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर जो संकरण है वह है sp संकरण। sp संकरण है, इसलिए इस प्रकार के यौगिक को sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। इन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, इसलिए इस प्रकार के यौगिक को sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। तो हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, कितने आधारों पर किया गया है, ये हमने जो है पूरे डिटेल के साथ में जो है बता दिया है। अगर कहीं समस्या या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी समस्या कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है। ठीक, ओके।